Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we are going to discuss about the meaning, definition and types of demand. Okay, so this is the topic of 12th economics. In our previous video we have already completed about some microeconomics topics, but right now we are going to discuss about the meaning and definitions and also the types of demand in this video. So let's start with the meaning part of demand, then we will go to the formula of demand, then we will go to the definition of demand, and lastly we will definitely discuss about the types of demand. Okay, so as you can see on my screen, so first we will discuss about some meaning part of demand. So meaning, what is actually demand? Demand होता क्या है? So in an ordinary language I can say demand means desire. जिसे हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं डिमांड इज़ नथिंग बट ए डिज़ायर. अब डिज़ायर क्या होता है? वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिज़ायर, जिसे हम नॉर्मल या खुले शब्दों में कह सकते हैं कि इच्छा होना, किसी भी चीज़ को आप चाहते हो, आपकी ख्वाहिश है, जिस चीज़ को आप चाहते हो वो चीज़ आप ख़रीदना चाह रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डिज़ायर. बट what is the difference between demand and desire? We need to learn it. Okay, so as you can see on my screen I have written that in economics demand means or desire which is backed by willingness and ability to pay. It means whenever you are demanding to something, so it means you have a desire for that particular commodity or the product, but as well as you need to you need to have willingness to pay for it and you have ability also to pay for it. ओके, इट मीन्स कभी भी आप किसी चीज़ का डिमांड करते हो तो आपके अंदर एक विलिंगनेस होना चाहिए कि आप उसे परचेज़ करो, ख़रीदने की इच्छा होनी चाहिए, और सेकंड आपके पास उतना एबिलिटी होना चाहिए, मतलब उतना सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल होना चाहिए ताकि आप उस प्रोडक्ट को ख़रीद सकें. ठीक है, देन वी हैव वन एग्जाम्पल. सी फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन हैज़ अ डिज़ायर टू परचेज अ टेलीविज़न सेट. अगर एक टीवी ख़रीदना है किसी पर्सन को, ठीक है, उसकी इच्छा है कि वो टीवी ख़रीदे, सो बट इट डज़ नॉट हैव एडुकेट परचेजिंग पावर, बट उसका परचेजिंग पावर उतना ही है नहीं. परचेजिंग पावर मतलब किसी भी चीज़ को ख़रीदने की क्षमता उसके अंदर उतनी है ही नहीं. इट मीन्स उसका इनकम उतना नहीं है कि वो टेलीविज़न सेट ख़रीद सके. सो इट विल बी सिंपली और डिज़ायर एंड नॉट डिमांड. मतलब इस चीज़ को मैं सिंपल टर्म में डिज़ायर कहूँगी क्योंकि ये मेरा डिमांड नहीं है. डिमांड तब फुलफिल होगा जब आपके पास परचेजिंग पावर हो. इट मीन्स विलिंगनेस टू पे होना चाहिए एज वेल एज यू हैव एबिलिटी टू पे फॉर इट ऑल्सो. मतलब डिज़ायर के साथ साथ खरीदने की क्षमता, आपके पास उतना पैसा होना चाहिए और एबिलिटी पे करने की ताकत होनी चाहिए. दैट इज़ कॉल्ड द डिमांड. बट अगर मैं किसी चीज़ को ख़रीदना चाह रही हूँ बट मेरा उतना परचेजिंग पावर नहीं है, so that is called only desire, but all the desire not the demand. Okay, ठीक है. So now, so we have completed the meaning point of demand. So in this page we will learn about some formula. ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया डिमांड इज इक्वल्स टू डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू पे plus ability to pay. It is the very simple and short formula for the demand. We need to understand it कि डिमांड जब भी फुलफिल होगा या किसी भी चीज़ का आप कब कहोगे कि आपने डिमांड किया, जब आपके अंदर डिज़ायर हो, इच्छा हो, आपकी ख्वाहिश हो कि आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ख़रीदना है. जैसे कि एक मर्सिडीज़ मुझे ख़रीदनी है, सो मेरे अंदर मर्सिडीज़ के लिए डिज़ायर होना, विलिंगनेस होना ज़रूरी है. साथ साथ सिर्फ डिज़ायर होना इट इज़ नॉट इनफ, आई हैव टू पे फॉर इट. सो मेरा परचेजिंग पावर भी होना चाहिए कि मैं उस मर्सिडीज़ को ख़रीद सकूँ, और फिर मेरे अंदर उतनी एबिलिटी होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए कि मैं उतना पैसा पे करूँ. सो इन तीनों टर्म्स एंड फैक्टर्स को मिला के आपका डिमांड फुलफिल होता है. So we have completed the meaning and formula of the demand. So let's move further, that is definition. सो इन अवर 12th इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट वाले बुक के अकॉर्डिंगली हम अगर जाएंगे, सो यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन ऑफ डिमांड में ये है कि अकॉर्डिंग टू बेनम वॉज द इकोनॉमिस्ट. सो उनके अकॉर्डिंगली अगर हम देखेंगे, ठीक है, सो द डिमांड फॉर एनी थिंग एट अ गिवन प्राइस इज़ द अमाउंट ऑफ इट. मतलब किसी भी प्रोडक्ट का आप एक डिमांड करते हो तो उसका जो प्राइस होता है, जो उसका अमाउंट होता है, ठीक है, विच विल बी बॉट फॉर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस. मतलब उस प्राइस पे, जिस कीमत पे भी प्रोडक्ट को ख़रीदा जा रहा है जिस भी वक्त, उसे हम कहते हैं डिमांड. मतलब आप डिमांड जो है रिलेटिवली
बहुत ही डिपेंड करता है या फिर बहुत ही रिलेटिव होता है किसका, प्राइस का, किसका, प्राइस का। ठीक है, क्योंकि प्राइस अगर होगी किसी चीज़ का तभी आप उसे ख़रीद रहे हो, और जब आप ख़रीद लेते हो तब जाके आपकी डिमांड क्या होती है, फुलफिल होती है। बट अगर कोई चीज़ का प्राइस ही नहीं है तो वो तो आपको फ्री सैम्पल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इट इज़ नॉट द डिमांड। वेन एवर यू आर परचेजिंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी और मनी इज़ वर्थ, इट इज़ कॉल्ड एज डिमांड। मतलब आप कहीं ना कहीं आप कमोडिटी को ख़रीद रहे हो इन द एक्सचेंज ऑफ मनी, दैट इज़ डिमांड। ठीक है, सो ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू बेनहम। सो यहाँ पर मैंने कुछ दो फीचर्स लिखे हैं डिमांड के, दैट इज़ डिमांड इज़ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। yes exactly, relative मतलब demand is totally related with the price anytime. Price will increase, the demand will decrease. Whenever the demand will increase, it means price is automatically decreasing. okay, मतलब किसी भी चीज़ का, जैसे कि मार्केट में आप ऑनियन का एग्जांपल ले लो, तो अगर आप देखते हो कि ऑनियन जो आपको 20 रुपीज़ के मिलता था, सडनली वो किसी फेस्टिवल या फिर कोई भी इशू की वजह से आप बोल सकते हो कि उसका प्राइस सडनली 20 से इंक्रीज़ करके 50 रुपीज़ पर के कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही प्राइस बढ़ेगा आपका डिमांड विल डिक्रीज़। ठीक है, सो यहाँ पे जहाँ पे मैं 2 kg अगर अनियन परचेज़ करती थी तो वहाँ पर मैं क्या करूँगी, हाफ के जी या 1 kg पे आ जाऊँगी। इट मीन्स वेन एवर द प्राइस विल इंक्रीज द डिमांड टेंस टू डिक्रीज। ठीक है, देन वी हैव सेकेंड पॉइंट, दैट इज डिमांड इज एसेंशियली एक्सप्रेस्ड विद द रेफरेंस ऑफ टाइम एंड प्राइस। एक्चुअली क्या होता है, डिमांड जो एक्सप्रेस किया जाता है बहुत टाइम प्राइस से, जैसे कि मैंने अभी बताया प्राइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द डिमांड। देन टाइम इज़ ऑल्सो अफेक्टेड आर डिमांड, क्योंकि कैसा होता है ना, अगर सीजनल चीज़ों की ही बात कर लो इन टर्म्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और द वुडन और द क्लोथ्स वगैरह, ठीक है, सॉरी, सो क्लोथ्स वगैरह, अगर ये सारी चीज़ें भी मैं देखूँ या फिर डेली एक्टिविटी जो भी हम परफॉर्म करते हैं उसमें जो भी कमोडिटीज़ को हम यूज़ करते हैं, सो टाइम टू टाइम भी यहाँ पे क्या होता है, डिमांड चेंज होती है। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड द मीनिंग फार्मूला एंड द डेफिनेशन अलॉन्ग विद 2 बेसिक फीचर्स ऑफ डिमांड। सो लेट्स मूव फर्दर, दैट इज टाइप्स ऑफ डिमांड। here I have written the code that is CID. ठीक है, सी से वी हैव टोटल 3 पॉइंटर्स, दैट इज़ वाई आई हैव रिटन इट वंस, एंड आई हैव आई दैट इज़ इनडायरेक्ट डिमांड एंड द डी विच टेंस टू डायरेक्ट डिमांड। ठीक है, सी से क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखोगे तो दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड होता क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड होता क्या है। सो अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं, ठीक है, वेन एवर, ठीक है, जैसे कि आप, अगर मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल दूँ एकदम बेसिक, जिसको आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री के टाइम पे जब आप इसको समझते हो, कैसा होता है ना, वेन एवर 2 और मोर गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली, सी कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड आर ऑल्सो कॉल्ड एज जॉइंट डिमांड। ठीक है, सो वेन एवर द 2 और मोर प्रोडक्ट्स आर डिमांडेड जॉइंटली, ठीक है, टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट, जब भी हम 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को डिमांड करते हैं किसी भी एक वांट या इच्छा को फुलफिल करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जॉइंट डिमांड। जैसे कि वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ कार एंड फ्यूल। जैसे कि अगर मुझे कार ख़रीदना है ना, मुझे ड्राइव करना है, खुद की ओन पर्सनल मर्सिडीज़ या कार ख़रीदनी है, सो मुझे फ्यूल भी तो भराना ही पड़ेगा। इट मीन्स मेरी एक डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए मुझे और भी अदर चीज़ों को डिमांड करना पड़ रहा है, दैट इज़ पेट्रोल एंड डीजल। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कि जॉइंट डिमांड। ओके, then we have composite demand. Composite is totally opposite of complementary demand. जो composite demand होता है, जहाँ पे मैंने complementary बताया कि हम 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट को डिमांड करते हैं टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट, जिस that is called as complementary, but composite is totally different and totally opposite of complementary. Composite demand का मतलब होता है a commodity have a capacity to satisfy द मल्टीपल वॉन्ट्स एट द सेम टाइम। अगर कोई सिंगल कमोडिटी है, ठीक है, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूज, दैट इज कॉल्ड एज कंपोजिट डिमांड। जैसे कि कोई भी एक सिंगल कमोडिटी का यूज़ में सेवरल
विशेस या फिर सेवरल डिज़ायर्स या सेवरल एस्पेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए यूज़ करती हूँ, उसे हम कहते हैं कंपोजिट डिमांड। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एक होती है, एक कमोडिटी है। इलेक्ट्रिसिटी का मैं एक सिंगल डिमांड कर रही हूँ, ठीक है। इट कैन बी माई सिंगल वांट, बट इट कैन बी फुलफिल माई मल्टीपल वांट्स। दैट इज आई कैन यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर द फैन, I can use electricity for the light, I can use electricity for the refrigerator and as well as the washing machine too. ठीक है। देन वी हैव कॉम्पिटिटिव डिमांड। सी कॉम्पिटिटिव डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड एज सब्सटीट्यूट डिमांड, ठीक है। जैसे क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री को हम जॉइंट भी कहते हैं, सो उसी तरीके से कॉम्पिटिटिव को वी कैन से सब्सटीट्यूट डिमांड। जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो सब्सटीट्यूट्स में होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप शुगर एंड टी का एग्जाम्पल ले लो, सॉरी टी एंड कॉफ़ी का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। मतलब वेन एवर वी आर demanding for some substitute goods, that is called as competitive demand। मतलब क्या होता है, टी और कॉफ़ी हो गया, शुगर और जैगरी हो गया। अगर टी नहीं है, चाय नहीं है, तो यू कैन गो विद द कॉफ़ी, गो फॉर द कॉफ़ी। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी नहीं पियोगे, यू कैन चेंज योर टेस्ट। वैसे ही अगर शुगर नहीं है तो यू कैन यूज़ जैगरी, दैट इज़ कॉल्ड एज सब्सटीट्यूट। मतलब अगर ये चीज़ नहीं है सो यू हैव अल्टरनेट ऑप्शन टू, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव। मतलब इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है। देन वी हैव इनडायरेक्ट डिमांड, ठीक है। इनडायरेक्ट डिमांड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स डिमांड, ठीक है। याद रखना है फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस, इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स डिमांड। क्या होता है ना, ये जो इनडायरेक्ट डिमांड्स होती है वो प्रोड्यूसर्स करते हैं। जैसे कि इन केस ऑफ प्रोड्यूसर्स गुड्स, जैसे कि प्रोड्यूसर कोई गुड्स बना रहा है, जैसे शुगर फैक्ट्री में इफ़ आई वांट टू हायर सम वर्कर्स, सो हायर्स को वर्कर को हायर करना शुगर फैक्ट्री के काम को अकम्प्लिश करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एज इनडायरेक्ट डिमांड। मतलब मेरा वांट क्या है, आई नीड टू प्रोड्यूस मोर शुगर, मतलब मैं प्रोड्यूसिंग का काम कर रही हूँ और आई नीड टू प्रोड्यूस मोर शुगर, बट for the production of the sugar, for the particular amount of sugar, I need to hire some workers, so workers का demand करना, that is called as indirect demand, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्ट डिमांड इज़ द लास्ट टाइप्स ऑफ डिमांड। डायरेक्ट डिमांड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कंज्यूमर्स डिमांड। मतलब जो भी फाइनल प्रोडक्ट्स we are purchasing, that is called as, we all are consumers are the king of market, okay। So whenever we are demanding some products, like if you are asking about the clothes, you are asking about the brush, you are asking about the etc, which people are using in your daily life, ठीक है, as a consumer, so it can be called as consumer goods। और जिसका हम डायरेक्टली डिमांड कर सकते हैं, इफ़ आई नीड टू हैव अ पार्ले जी बिस्किट और अ मैगी, सो आई कैन गो टू द शॉप एंड आई कैन डायरेक्टली डिमांड इट, सो दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट डिमांड, ओके। सो वी हैव completed meaning, formula of demand and definition of demand as well as the types of demand here. So definitely I'm going to discuss about the next question, that is determinants of demand in my next video. So keep supporting. If do you have any doubt and difficulty, so you can make a comment on my YouTube channel. So that's all enough for today. Bye bye, have a nice day everybody, take care.